जम्मू कश्मीर में इस समय इलेक्शंस का दौर चल रहा है। फर्स्ट फेज के इलेक्शंस जो हैं वो हो चुके हैं, यानी कि वोट जो है वो कास्ट हो चुके हैं। अब सेकंड फेज में हम एंटर कर चुके हैं और लाजमी है कि जिस तरीके से साउथ कश्मीर के बाद सेंट्रल कश्मीर, फिर नॉर्थ कश्मीर, नॉर्थ जम्मू की और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर वोटिंग होगी और इसको लेकर जो है किस तरीके की तैयारी विभाग कर रहा है वो तमाम चीज़ें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन खासतौर पर जो माइग्रेंट्स हैं उनको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की किस तरीके से तैयारियां हैं उनका जायजा लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आज इस समय मैं मौजूद हूँ रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में और हमारे साथ रिलीफ कमिश्नर डॉक्टर अरविंद जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ स्पेशलिटी रहेगी, किस तरीके की प्रिपरेशन है और कितने बोर्ड्स रहेंगे और किस तरीके से बोर्ड जो है वो कास्ट करवाए जाएंगे। तमाम लोगों से वो तमाम चीजें जो है वो जानते हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू, नमस्कार आपके सभी देखने वालों को। सर किस तरीके की तैयारियां हैं माइग्रेंट्स को लेकर और आपका विभाग जो है फर्स्ट डे से लेकर अब तक, क्योंकि फर्स्ट फेज के इलेक्शंस हो चुके हैं और सेकंड फेज के जब इलेक्शंस होंगे तो उसमें किस तरीके की प्रिपरेशन है, जो माइग्रेंट्स हैं वो किस तरीके से ब्रॉडकास्ट करेंगे, कहाँ कहाँ स्टेशन बनाए जाएंगे और किस तरीके की पूरा प्रोसेस रहेगा सर? जैसे आपने कहा कि फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग जो है 18 सितंबर को ख़त्म हुआ। उसमें साउथ कश्मीर के जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग, तो वहाँ की 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए इलेक्शन हुआ। अब नेक्स्ट फेज़ में 25 को इलेक्शन हो रहा है सेंट्रल कश्मीर में, जिसमें श्रीनगर और बडगाम की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें लगभग 16,000 वोटर हमारे जम्मू में, उधमपुर में और दिल्ली में वोट डालेंगे। इसमें जो मेन हमारा जो नंबर रहता है वो जम्मू में रहता है। यहाँ पर 19 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं और इसके अलावा उधमपुर में भी स्पेशल पोलिंग स्टेशन बनवाया गया और दिल्ली में 4 स्टेशंस बनाए गए हैं। जैसे नेक्स्ट मरहले में जो सेंट्रल कश्मीर का है तो यहाँ पर 15 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए इलेक्शन होगा। दैट मीन्स कि जो एक हमारी लोकेशन है जम्मू में, जैसे 19 लोकेशन है, हर लोकेशन पे जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वैली के हैं उतने पोलिंग बूथ्स बनेंगे। तो इसी हिसाब से थर्ड फेज में जो फर्स्ट को अक्टूबर को पोलिंग है तो वहाँ पे नॉर्थ कश्मीर के जो ज़िले हैं वो वहाँ पे वोटिंग होगी और सिमिलर अरेंजमेंट जो है 16 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का यहाँ पर भी रहेगा। तो मेन हमारा जो फोकस है कि जो मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटी है वो हर वोटर को पोलिंग स्टेशन पर मिले। इसके लिए जो बेसिक पानी की सुविधा है, वहाँ पे परमानेंट रैंप की सुविधा है, व्हील चेयर की सुविधा है और जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ है वो हर वोटर के लिए हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो कश्मीरी माइग्रेंट वोटर जो एक स्कैटर्ड पॉपुलेशन है उनके लिए हमने फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी का भी इंतज़ाम किया है ताकि कुछ डिजिग्नेटेड लोकेशन से वो टू एंड फ्रो मूवमेंट जो है पोलिंग स्टेशन आना जाना उनके लिए ईजी हो। ये हमारा फोकस है कि एक स्मूथ और ट्रांसपेरेंट इम्पार्शियल इलेक्शन हो। उसके लिए हमने हर पोलिंग स्टेशन पे हेल्प डेस्क की सुविधा भी रखी है, जिसपे वहाँ पे हमारे स्टाफ बैठा होगा कि अगर कोई दिक्कत आ रही है, किसी वोटर को अपना नाम उसमें नहीं मिल रहा है या किसी भी किस्म की सुविधा होगी तो वहाँ पर ही उनको हेल्प डेस्क पे वो फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाएगी। सर जो वोटर्स रहेंगे ये आंकड़ा जो है ये बढ़ता करता रहता है कि सिमिलर रहता है हर साल, ये वेरिएशन इसमें आती है? क्योंकि कई बार देखा जाता है जब भी इलेक्टोरल लिस्ट आती है तो कई बार वोटर्स बढ़ जाते हैं, कम जाते हैं, तो उसके बाद कितने ज़्यादा चैलेंजेस आप लोगों को रहते हैं कि उन चीज़ों को मेंटेन करना, फिर उन वोटर्स को जो है एनकरेज करना कि वो घरों से आएँ और इस वोट को जो है वो कास्ट करें? देखिए, जैसे आपने कहा कि वोटर्स बढ़ने का सवाल है, जहाँ तक हर इलेक्शन से पहले एक समरी रिवीजन होता है, तो इस बार भी स्पेशल समरी रिवीजन की एक्सरसाइज हुई। लगभग 1.5 महीना जो है हम इस प्रोसेस के साथ एंगेज रहे। उसके बाद 20 अगस्त को जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है वैली में, यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जो ये माइग्रेंट्स है चाहे जम्मू, उधमपुर या दिल्ली में, इनकी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कश्मीर वैली में है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात के कारण जिन फैमिलीज़ को 89-90 के या उसके बाद माइग्रेट होना पड़ा, तो उनके लिए यहाँ पर एक स्पेशल अरेंजमेंट रहता है जिसमें स्पेशल पोलिंग स्टेशन पे दोनों सुविधाएं रहती है। एक माइग्रेंट के लिए अवेलेबल कि स्पेशल पोलिंग स्टेशन पर भी अपना वोट कास्ट कर सकता है और अपना पोस्टल बैलेट के जरिए भी वोट कास्ट कर सकता है। तो जो 20 अगस्त को फाइनल हुआ इलेक्टोरल रोल आफ्टर समरी रिवीजन, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उसको पब्लिश किया और उसके बाद ये 22 अगस्त को ये स्कीम आ गई माइग्रेंट्स के लिए, जो है कि जिसमें दोनों सुविधाएं अवेलेबल है। स्पेशल पोलिंग स्टेशन पर भी वोट करने की सुविधा है और पोस्टल बैलेट के ज़रिए भी। तो
उसके फ़ौरन बाद हमने एक्सट्रैक्ट रोल, जो मेन रोल का जो हिस्सा है, उसको हमने पब्लिक डोमेन में डाला, ताकि किसी का नाम अगर उसमें बाई चांस मिस हो रहा हो, या वो अपने ओरिजिनल पोलिंग स्टेशन कश्मीर में वोट डालना चाहता है, या पोस्टल बैलेट के ज़रिए वोट डालना चाहता है, तो वो हमने टाइम दिया था उसमें कि अगर आपको कोई इस बारे में कोई क्लेम है, ऑब्जेक्शन है, तो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स, एआरओज़ के पास, हमारे जोनल ऑफिसर्स के पास, बीएलओज़ के पास वो कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने ये फाइनल किया और पब्लिक डोमेन में डाला, कई बार उसको पब्लिश किया, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले, और किसी भी जानकारी के लिए वहाँ पे हमारे बीएलओज़ हैं, वहाँ पे हमारे जोनल ऑफिसर्स हैं, उनकी टीम्स हैं, तो ये सारी सुविधाएं हमने प्रोवाइड की। तो न्यू वोटर्स का भी अहम रोल रहता है हर एक डिस्ट्रिक्ट्स की या फिर स्टेट्स की बात करें, तो माइग्रेंट्स की अगर बात करें तो न्यू वोटर्स जिस तरीके से अगर इसमें भी रोल है, तो क्या मैसेज रहेगा तमाम लोगों के लिए जो वोट कास्ट करने करेंगे, और उनको क्या मैसेज कहेंगे कि घरों से बाहर, क्योंकि हमारा ये राइट है, डेमोक्रेसी का एक महापर्व हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस समय, तो किस तरीके से अपने राइट का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं ये कहूँगा सभी वोटर्स से कि जैसे आपने कहा, ये महापर्व है डेमोक्रेसी का, हम भारत देश के वासी हैं, और इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। तो हमारी खुशकिस्मती है, अच्छे नसीब है कि हमने इस देश में जन्म लिया है, जहाँ डेमोक्रेसी ग्रास रूट्स तक जिसके रूट्स हैं। तो हमें इसमें ज़रूर इस महापर्व में अपना योगदान देना चाहिए, इस यज्ञ में अपना योगदान देना चाहिए। हर वोट कीमती है, और वोट से ही आप अच्छी सरकार बना सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाद में रिग्रेट करें, मैंने वोट डालना था, वोट नहीं डाला। हर किसी को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ये हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट भी है, और उसके साथ साथ ये एक, मैं समझता हूँ कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक अच्छे सिटीज़न की, इस देशवासी की, कि वो ज़रूर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हिस्सा लें। सर, जिन जो माइग्रेंट्स जिनकी तबीयत ठीक नहीं, या फिर जो चल नहीं सकते, या जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं, अगर वो भी वोट कास्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बैलेट, ऐसे आपने कहा कि कुछ स्पेशल कुछ आपने कोई उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो घर बैठ के भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं इस बार? देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक माइग्रेंट के लिए दोनों ऑप्शन रहते हैं, स्पेशल पोलिंग स्टेशन पर भी वोट डाल सकता है और पोस्टल बैलेट के लिए। तो जब ये स्कीम आई, उसके बाद हमने इस चीज़ को पब्लिसिटी भी दी स्कीम को, और उसके ज़रिए भी लोगों को अवेयर किया। जिन्होंने पोस्टल बैलेट के लिए ऑप्ट किया, तो उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा तो है ही, लेकिन उसके अलावा जिन्होंने स्पेशल पोलिंग स्टेशन पर किया है, उनकी कन्वीनियंस के लिए भी, जो वहाँ पे फिजिकली चैलेंज्ड है या चलने में डिफ़िकल्टी आती है, उनके लिए वहाँ पर व्हील चेयर है, प्रॉपर परमानेंट रैम्प्स है, और हमारा हेल्प डेस्क है वहाँ पे, जो वोटर्स को वहाँ पर फैसिलिटेट कर लेगा। और किसी भी पोलिंग स्टेशन पे ये हम एश्योर करते हैं कि किसी भी वोटर को कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं होगी, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। वहाँ पर हमारा हेल्प डेस्क, हमारी पूरी टीम है वहाँ पे। तो मैं वोटर्स से अपील करूँगा, और ख़ास तौर पर यंग वोटर्स को अपील करूँगा कि वो ज़रूर भारी तादाद में आए और अपना राइट जो है एक्सरसाइज करें। सर, आप वोट तो कास्ट होगा, इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके की प्रिपरेशन आप लोगों की भी है इसको स्पेशली लेकर, क्योंकि आज जब वोटर्स को वहाँ पहुँचाना है, लाना है, वो तमाम जो अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, तो सरकार जो इनिशिएटिव ले रही है, इससे कितना बेनिफिट मिला है इस महापर्व में, ताकि हर कोई, अब देखा जा रहा है कि घाटी के अंदर भी जो परसेंटेज पहले 12%, 15% था, आज वो 70, 75, 80% चला गया है। तो आपको लग रहा है कि ये इनिशिएटिव लेने से जो माइग्रेंट्स के भी वोट्स हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है परसेंटेज ग्राफ बढ़ेगा? हमें उम्मीद है, जैसे लोकसभा इलेक्शन में भी जो है कश्मीरी माइग्रेंट्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और एक नेशनल जो एक कम्युनिटी में एक नेशनल प्राइड है, और नेशनलिस्ट कम्युनिटी है, एजुकेटेड कम्युनिटी है, तो अपने वोट की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और एक्सरसाइज कर लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक स्कैटर्ड पॉपुलेशन है पूरे अक्रॉस द कंट्री, लेकिन फिर भी अच्छी तादाद में लोकसभा में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पहले फेज़ में भी अच्छा रेस्पॉन्स रहा, और हमें उम्मीद है कि सेकंड एंड थर्ड फेज़ में भी अच्छा रेस्पॉन्स होगा। थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया और अपना कीमती समय देकर आपने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों से साझा की। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर अरविंद जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, रिलीफ कमिश्नर हैं इस समय, और साफ तौर पर जिस तरीके से इनके डिपार्टमेंट और इनके विभाग, उनकी पूरी टीम जो है इस समय जुटी हुई है, क्योंकि इलेक्शंस का दौर चल रहा है,
सेकंड फेज और थर्ड फेज का जो वोटिंग होगी तो उसमें जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उन्हें किस तरीके से वोट को कास्ट करना है, क्या फैसिलिटीज रहेंगी, क्या अरेंजमेंट्स रहेंगी, वो तमाम चीजें जो है इन्होंने ब्यौरा जो है हमारे समक्ष रखा है। यानी कि साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है और वो तमाम अरेंजमेंट्स इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि कोई भी वोट जो है, किसी भी वोटर का वोट जो है वो रह ना जाए, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, चाहे वो नॉर्मल सिटीजन हैं, और हर कोई जो है, हर किसी को अपना राइट है इस वोट को कास्ट करने का। इसमें तमाम प्रयास जो एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है वो भरपूर कर रही है। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि इस महापर्व में हम भी अपना योगदान दें और अपने राइट का इस्तेमाल करें, वोट को कास्ट करें। इसलिए मैं बार बार जब भी इंटरव्यू कर रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि हमें जब भी हमारे चरण में सेकंड फेज में चाहे थर्ड फेज में आप रहते हैं, जब भी आपका डेट है, पोलिंग डेट है, उस दिन आप घरों से बाहर निकलिए, अपने आस पड़ोस अपने दोस्तों को इंकरेज करिए कि हमें वोट डालना है। बाकी जो भी आपको मस्ती करनी है वो बाद में भी हो सकती है। खासकर यंगस्टर्स जो हैं, हमें जो है इस चीज को आगे लेकर जाना है और अपनी डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, कोशिश करिए कि मैक्सिमम वोट्स वहां से कास्ट हो, उस डिस्ट्रिक्ट को जो है टॉप पोस्ट पर वोटिंग कास्टिंग में जो है आप लेके जाएं। तो रखे साथ शुभ लगे वो एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।